dear children, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 4. Today we are going to start with chapter number 19 and the name of the chapter is Means of Transport and Communication. We need a variety of transports for travel and transportation of goods. So goods को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत सारे ट्रांसपोर्ट चाहिए ताकि हम ट्रैवल कर सके और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके. They vary as per the place, distance and expenditure. So जो भी ट्रांसपोर्ट है उसका आप कह सकते हो वो वैरी करता है अलग अलग प्लेसेस पे, किस जगह जाना है. ये ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है उस पे कि किस जगह पे हम जा रहे हैं. द डिस्टेंस, कितनी दूर जा रहे हैं, एंड द एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा आ रहा है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव हेल्प टू अचीव अ ग्रेट प्रोग्रेस इन दिस फील्ड. और इस फील्ड में साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है. टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. The means of transport can be divided into three types: means of land transport, means of water transport and means of air transport. So children, here the means of transport जो है उसे हम three parts में divide कर सकते हैं. वो है land transport, water transport and air transport. So let's learn what is means of land transport. The means of land transport runs on the land. The roadways and the railways are the two types of land transport. तो अगर हम यहाँ पे बात करें land transport की तो ये क्या है? वो सारा ट्रांसपोर्ट जो लैंड पे चलता है उसे हम means of land transport कहते हैं. And the roads and the rails are the two types of land transport. तो ये वो जगह है जहाँ पे ये land transport ऑपरेट करता है. First is roadways. India has a very large network of roads. So India का जो है roads का network काफी बड़ा है. Roads can carry about 85% of all passengers and 61% of goods. तो roads जो हैं वो 85% passengers को carry करते हैं और 61% goods को कैरी करते हैं. The roads can be classified as, roads को हम classify कर सकते हैं. The first one is national highway. So these are the longest and the most important roads and they connect major cities of the country. These are built and maintained by the central government. So जो national highways हैं ये सबसे longest और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड्स हैं आज के टाइम में. ये क्या करते हैं? बहुत ही जो मेजर सिटीज़ हैं, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, उन्हें कनेक्ट करते हैं. एंड ये जो है डेवलप किया गया है, इन्हें बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए. नेक्स्ट कम्स द स्टेट हाईवेज. सो दे कनेक्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ विद इन अ स्टेट. ये जो स्टेट हाईवेज हैं ये कनेक्ट करती हैं जो भी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं किसी भी स्टेट में, उन्हें आपस में. They are built and maintained by the state government. और इन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है और मेंटेन करते हैं. नेक्स्ट कम्स रूरल रोड्स. दे कनेक्ट विलेजेस विथ सिटीज. दे कैन बी मेटल्ड एंड अनमेटल्ड. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रोड्स आर रूरल रोड्स. एंड ये क्या करते हैं? विलेजेस को सिटीज से कनेक्ट करते हैं. ये मेटल भी हो सकते हैं या फिर अनमेटल भी हो सकते हैं. नेक्स्ट कम्स बॉर्डर रोड्स. दे आर बिल्ड फॉर यूज बाय द आर्मी इन द बॉर्डर रीजन. सो ये जो बॉर्डर रोड्स हैं इन्हें कौन यूज करता है? इन्हें आर्मी पर्सन्स यूज करते हैं और ये बॉर्डर रीजन में आपको मिलेंगे. दीज आर बिल्ट एंड मेंटेन बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विच इज BRO. सो BRO इसे मेंटेन करता है और बनाता है. सो द फुल फॉर्म ऑफ BRO इज Border Roads Organization. Now children, the next one is railways. Travel by rail is very inexpensive. तो रेलवेज आप कह सकते हो एक तरीके से cheapest means of transport है and it is very inexpensive to travel by roads. So a very large number of people prefer it. इसलिए काफी कम लोग इसे prefer करते हैं. India's railway network is Asia's largest and the world's second largest network. So इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का
सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क है। देयर आर अबाउट 7083 रेलवे स्टेशंस इन द कंट्री, और कंट्री में आपको टोटल 7083 रेलवे नेटवर्क्स दिखेंगे, रेलवे स्टेशंस दिखेंगे। अबाउट 1 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल बाय रेलवेज डेली, और टोटल 1 करोड़ पैसेंजर्स जो हैं वो डेली ट्रैवल करते हैं इन रेलवे से। Now let's move on to fact to know. The longest national highway in the country is the NH44. So जो longest national highway है हमारी कंट्री में उसे NH44 कहते हैं, which is 3745 kilometers from Srinagar to Kanyakumari. Some of the very fast trains are the Gatiman Vande Bharat, Shatabdi Express, Rajdhani Express, etc. So these are some of the railways that are considered the very fastest. A large number of goods train are also run. So यहाँ पे अब इंडिया में बहुत सारे गुड्स ट्रेन भी रन करते हैं जो गुड्स को कैरी करते हैं। India is also building special corridors for bullet train and freights. तो इंडिया क्या कर रही है, स्पेशल कॉरिडोर्स बना रही है बुलेट ट्रेन्स के लिए, जहाँ पे बुलेट ट्रेन चल सके और फ्राइट्स को कैरी ऑन किया जा सके। द विवेक एक्सप्रेस हैज़ द कंट्रीज लॉन्गेस्ट रूट कवरिंग 4286 किलोमीटर फ्रॉम डिब्रूगढ़ आसाम टू कन्याकुमारी केरल। सो ये जो विवेक एक्सप्रेस है ये कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट रूट है, जिसमें 4286 किलोमीटर्स का इसका आप कह सकते हो रूट है। कहाँ से? आसाम डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी केरल तक। एंड इट टेक्स 82.30 आवर्स टू कंप्लीट दिस जर्नी, और इस पूरे जर्नी को कंप्लीट करने में टोटल 82 आवर्स एंड 30 मिनट्स लगते हैं। The railways always also run short route local trains. So ये जो railways है ये क्या करते हैं, short route local trains run करती हैं जो थोड़ी दूरी पे चलते हैं। They connect satellite towns to a major town. तो ये क्या करते हैं, ये सैटेलाइट टाउन्स को मेजर टाउन्स तक कनेक्ट करते हैं। लोकल ट्रेन्स रन इन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड अदर मेजर सिटीज। सो ये जो लोकल ट्रेन्स हैं ये मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और दूसरे मेजर रूट्स पे चलती हैं। द मेट्रो रेल हैज बीन स्टार्टेड इन सेवरल सिटीज इंक्लूडिंग कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, जयपुर एक्सेट्रा। सो अब कुछ जगहों पे आपको मेट्रो रेल देखने को मिलेगी। ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मेट्रो रेल। सो कुछ जगहों पे आपको मेट्रो रेल देखने को मिलेगी एंड द प्लेसेस आर दीज। दिस हैज रिड्यूस्ड ट्रैफिक एंड पोल्यूशन ऑन द रोड्स। और इस मेट्रो रेल ने क्या किया है, जो भी ट्रैफिक है या जो पोल्यूशन है उसे रोड्स पे कम कर दिया है। Now after learning about land transport, let's learn about means of water transport. So there is a large network of waterways both inland and overseas. So हमारा जो waterways है उसका भी काफ़ी बड़ा नेटवर्क आपको मिलेगा। और कहाँ कहाँ है ये? inland है and overseas है in our country. The total navigable length is 20,236 kilometers. So total जो length है इसकी, total navigable length जो है वो 20,236 kilometers की है। Inland waterways comprise river, canals and backwaters. So ये जो inland waterways हैं इसमें आपको rivers मिलेंगे, canals और backwaters देखने को मिलेंगे। The navigable river in India are the Ganga and the Brahmaputra in the North India. So ये जो navigable rivers हैं उसमें आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र मिलेंगे नॉर्थ इंडिया में। नर्मदा एंड महानदी, द गोदावरी एंड कृष्णा आर नेविगेबल इन द लोअर कोस्ट। और ये जो रिवर्स है इन्हें लोअर कोस्ट से नेविगेट कर सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आर बोट, स्टीमर एंड शिप्स। सो जो इम्पॉर्टेंट मीन्स है वाटर ट्रांसपोर्ट के, दीज आर the
Ships carry passengers and cargoes within and outside the country. तो शिप्स क्या करती हैं, पैसेंजर्स को और कार्गो को कंट्री के अंदर और बाहर तक कैरी करती हैं, अगर बाहर जाना है तो बाहर भी लेके जाते हैं। There are 13 major and 25 minor seaports in India. So इंडिया में आपको 13 बड़े and 205 छोटे सी पोर्ट्स दिखाई देंगे। द इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स इन इंडिया आर मुंबई, कोलकाता, कोची, कंडला, मरमागांव, पारादीप, विशाखापट्टनम, etc. So these are the major seaports in India. Next is fact to know. When you are going somewhere and you don't know the way, you can take the help of GPS. जब आप कहीं जा रहे हो और आपको जो है वहाँ पे किसी चीज़ की हेल्प ले रही है तो आप जीपीएस की हेल्प ले सकते हो, विच द फुल फॉर्म ऑफ विच इज ग्राउंड पोजिशनिंग सिस्टम एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन योर मोबाइल फोन इफ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन है देन यू कैन ईजिली एक्सेस जीपीएस, जिससे आप किसी भी जगह की लोकेशन पता कर सकते हो। Next is means of air transport. The means of air transport is the fastest, though expensive. So ये जो एयर ट्रांसपोर्ट का मीन्स है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है लेकिन एक्सपेंसिव भी है। इंडिया possesses a large network of airways, और इंडिया में ये जो नेटवर्क है एयरवेज का वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आर कनेक्टेड बाई एयरवेज, और ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं वो एयरवेज से कनेक्टेड है। देयर आर 137 एयरपोर्ट्स इन इंडिया, और इंडिया में टोटल 137 एयरपोर्ट्स हैं, ऑफ विच द मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड एट बेंगलुरु, जिसमें से जो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो बेंगलुरु में मिलेंगे आपको, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, चेन्नई, etc. So these are the cities where you can get these international airports. Important domestic airports are located in आगरा, अमृतसर, नागपुर, वाराणसी, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम। सो ये जो इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं आपको इन सारे प्लेसेस में मिलेंगे। देयर आर एयर स्ट्रिप्स थ्रू आउट द कंट्री वेयर स्मॉल एयरप्लेन्स कैन लैंड। सो अब जो है कंट्री में आपको छोटे छोटे एयर स्ट्रिप्स भी दिखेंगे जहाँ पे इन द केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन लैंड दीज स्मॉल एयरप्लेन्स। इंडिया रन्स बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस। सो इंडिया जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर सर्विस दोनों ही रन करती है। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेट इन इंडिया। सो यहाँ पे इंडिया में गवर्नमेंट एयरलाइंस भी ऑपरेट करती हैं, साथ के साथ प्राइवेट एयरलाइंस भी ऑपरेट करती हैं। द पवन हंस ऑपरेट्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज विद इन इंडिया फॉर टूरिज्म एंड अदर पर्पसेस। सो यहाँ पे एक एयरलाइन का नाम दिया गया है जिसका नाम है पवन हंस। ये क्या करता है, ये ऑपरेट करता है हेलीकॉप्टर सर्विसेज को इंडिया में टूरिज्म के लिए और दूसरे पर्पसेस के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फैक्ट्स टू नो। द डोमेस्टिक एयर सर्विस रन विद इन द कंट्री while the international air service connects different countries of the world. सो यहाँ पे चिल्ड्रन हमें यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो डोमेस्टिक एयर सर्विस है वो कंट्री के अंदर चलती है, बट जो इंटरनेशनल एयर सर्विस है वो पूरी कंट्री के बाहर आप देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट एयरलाइंस इन इंडिया आर एयर इंडिया, जेट एयरवेज, इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट। सो ये जो एयरलाइंस है ये सारे इंडियन एयरलाइंस है इम्पॉर्टेंट। एंड इंडियाज मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर, अब इंडिया के कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? द नेम्स आर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दिल्ली, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मुंबई, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट हैदराबाद, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट बेंगलुरु, अमादुराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट चेन्नई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोची, वल्लभ भाई International Airport at Ahmedabad. So these are some of the important international airports of India. Now after learning about these means of transport, let's learn about means of communication. So we can divide the means of communication into two classes.
सो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एंड दे आर means of private communication and means of mass communication. What is means of private communication? The means of communication that we use as a person are called the means of private communication. So वो means of communication जिसे हम किसी एक particular person से बात करने के लिए use करते हैं उसे हम means of private communication कहते हैं. Letter is an important one-to-one means of communication. So when we talk about personal communication, the first comes letter, जो कि one-to-one means of communication है. It is a written message on a paper. ये एक written message है paper पे and it can be sent through a post office. और इसे जो है हम post office से दूसरे person तक send कर सकते हैं. India possesses a very large network of post offices all over India. So India क्या करता है, ये बहुत ही बड़ा एक नेटवर्क है पोस्ट ऑफिसेस का, उसके थ्रू वर्क करता है. We can send postcards, envelopes, inland letters, parcels and money orders through them. So हम पोस्ट ऑफिस से ये सारे काम कर सकते हैं. At present there are also a few private courier companies in towns and cities which carry letters and parcels. So children, अभी इस वक्त कुछ प्राइवेट कुरियर कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, जो पोस्ट ऑफिस करते थे, एंड ये भी क्या करती हैं, टाउन्स एंड सिटीज से लेटर्स और पार्सल जो है लेके जाती हैं. टेलीफोन एंड मोबाइल आर वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. These are the fastest means as a person can directly dial the number of another person and talk to him. So telephones और mobile phones जो है आज के टाइम में बहुत ही important and fastest means of communication है, क्योंकि इसमें कोई भी person कोई भी नंबर डायल कर सकता है और दूसरे पर्सन से immediately बात कर सकता है. A landline telephone can be installed only at a particular place. So ये जो landline telephone है किसी एक particular place पे ही install किया जा सकता है. A mobile telephone can be carried anywhere. So this is the difference between the two, the landline telephone and mobile telephone. So landline telephone को एक particular place पे आपको जो है setup करना पड़ेगा, install करना पड़ेगा, but a mobile telephone you can carry anywhere you want. There are more than 1,40,000 post offices in India. India में 1,40,000 post offices है. The largest of them being GPO, जिसमें से जो सबसे बड़ा है वो है GPO. Next is fax or facsimile is a type of telephone in which the photocopy of a written message or photograph can be sent to another fax machine in a very short time. So ये जो fax है ये एक तरीके का टेलीफोन जैसा ही दिखता है. ये you can see एंड जिसमें क्या हम कर सकते हैं, फोटो कॉपी डाल सकते हैं. किसी भी एक रिटन डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू दिस फैक्स मशीन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. इट इज़ मेनली यूज फॉर बिजनेस एंड ऑफिस पर्पजेस. और ये जो फैक्स मशीन है इसे हम बिजनेस या फिर ऑफिस पर्पजेस के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट कम्स इंटरनेट. इंटरनेट कैन बी यूज फॉर प्राइवेट एज वेल एज मास कम्युनिकेशन. सो इंटरनेट को हम प्राइवेट यूज़ के लिए या फिर मास कम्युनिकेशन दोनों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं. इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू टेलीफोन लाइन. सो इंटरनेट क्या है, ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क है कंप्यूटर्स का जो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से टेलीफोन लाइन से. एंड इट कैन बी यूज टू सेंड ईमेल्स, रिटन एंड वर्बल मैसेज, पिक्चर एंड वीडियोस. सो ये जो इंटरनेट है इससे हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, रिटन मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, वर्बल मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, पिक्चर्स और वीडियोस को दूसरे पर्सन तक सेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन
are used for communication with a lot of people together. So ये जो means of mass communication है ये use किया जाता है एक साथ बहुत सारे लोगों से बात करने के लिए. Newspaper brings news to our doorstep daily from around the world. So newspapers क्या करते हैं, हमारे doorstep पे news लेके आते हैं पूरी दुनिया से. Magazine is a periodical publication which is published weekly, fortnightly and monthly. So magazines भी एक तरीके के mass communication है जिन्हें publish किया जाता है weekly, fortnightly means 15 days में एक बार या फिर monthly. Radio and television are important means of mass communication. So when we talk about radio and television, these are also means of mass communication. They broadcast different types of programs and news to a large number of people. ये क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के programs और news को अलग अलग तरीके के लोगों के पास पहुंचाते हैं, large number of people तक पहुंचाते हैं. Next is cinema. Cinema is also a means of communication and it can be a feature film और a documentary. So cinema भी एक तरीके का means of communication है और ये किसी feature film के फॉर्म में हो सकता है या फिर किसी documentary के फॉर्म में हो सकता है. A film is generally a story while a documentary can be made on a particular topic. So film जो है ये एक स्टोरी हो सकती है लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री है वो किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हो सकती है, उसके ऊपर बनी हो सकती है. ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ टेलीविजन, रेडियो एंड न्यूज़पेपर. नाउ लेट्स कम टू सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. 3 types of means of transport are the means of land transport, means of water transport and means of air transport. The railways meet both long and short distance travel needs. The metro rail has helped to reduce traffic and pollution on roads. India possesses both domestic and overseas waterways and airways. The 2 types of means of communication are private and mass communication. Telephone and fax are quick means of communication. Internet and emails are means of both private and mass communication. The means of mass communication includes newspaper, magazines, radio, television and cinema. Go through the important facts. Now let's move on to book exercise. So children, here the first question is, take the right option. Roadways and railways are parts of the means of dash transport, air, land or water. So here these are means of land transport. The metro rail runs on. Metro rail run करती है in Delhi, Jaipur or both of these. So it runs in Delhi. The 2 types of means of communication are dash and mass. So personal, private or individual. So here it's private communication. Internet is very large network of dash connected to one another, people, roads or computers. So it is computers. Now children, let's move on to fill in the blanks. The first one is the roadways and the railways are the 2 types of land transport. The rural roads connect villages with cities. Third one, India runs both domestic and international air services. Fourth one, the Pawan Hans operates helicopter services within India for tourism and other purposes. And the fifth one is the 2 types of means of communication are private and mass. So these were the fill in the blanks. Now let's move on to true false. Now the first question here is, the means of transport can be divided into 3 types. It's true. The means of water transport is the fastest of all. False. Letter is an one-to-one means of communication. True.
Internet can be used as both private communication and mass communication. True. And the fifth one is telephone and radio are two important means of mass communication. False. So these were the true false, children. I hope it's clear to you. With this, we have concluded the chapter. I hope it's clear, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned.